हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम रासायनिक की क्लास 19 को कवर करने वाले हैं। और इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा ईंधन, जिसको इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। इसको हम कितने टाइप में पढ़ेंगे? तो ठोस, गैस और द्रव्य, तीन प्रकार का ईंधन होता है हमारा। ठोस में हमारा रहेगा पहला कोयला। कोयला कैसा ईंधन है? तो यह जीवाश्म ईंधन है। और इस वर्ड को यूज़ कर यानी इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? तो बर्ड साइन, जो कि दबी हुई रोशनी इसका अर्थ है। उद्योगों की जननी कोयले को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जीवाश्म ईंधन जलने पर गैस उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी? CO और CO2। CO2 और CO में जो CO गैस है वो हमारे लिए घातक होती है। और अब देखिए कोयले के प्रकार, जिसकी एक ट्रिक है याद करने की, आ, बे, ला, पीयू। अब यहाँ पर देखिए, आ से बनेगा एंथ्रासाइट, बी से बनेगा बिट्यूमिन्स, एल से बनेगा लिग्नाइट और पी से बनेगा पीट कोयला। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है और यह सबसे अच्छा कोयला होता है। और यह कैसा है? तो यह वाष्पशील कोयला है। गुणवत्ता का घटता क्रम है, यहाँ पर जो दर्शाया गया है ये गुणवत्ता का घटता क्रम है। यहाँ पर देखिए, जो सबसे अच्छा कोयला होता है तो इसमें जो कोयले का परसेंटेज होता है वो कितना होता है इन चीज़ों में? तो इसमें 85 से 95%, इसमें 70 से 85%, 60 से 70%, थर्ड वाले में। और फोर्थ वाले में जो सबसे घटिया होता है उसमें 50 से 60%। ये सारे परसेंटेज किसके होते हैं? तो ये कार्बन के परसेंटेज होते हैं, यानी इस वाले कोयले में इतने परसेंटेज कार्बन होता है। अब यहाँ पर देखिए, विनिर्मित ईंधन जो कि ठोस होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो काष्ठीय कोयला, जिसको चारकोल कहा जाता है। लकड़ी को O2 की अनुपस्थिति में जलाने पर जो अवशिष्ट ठोस पदार्थ प्राप्त होता उसे काष्ठ या चारकोल कहा जाता है। और जो हमारा चारकोल होता है वह धुआं नहीं करता है, स्पष्ट ज्वाला के साथ जलता है, यानी स्पष्ट आग में अच्छे से जलता है, उसमें से बिल्कुल भी धुआं नहीं होता। अब सेकंड देखिए, इसमें पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है। गहरे भूरे रंग का होता है और काला रंग का चिपचिपा होता है, यानी इसमें काला रंग जो कि चिपचिपा होता है। और नॉर्मली अगर दूर से देखें तो यह भूरे रंग का दिखाई देता है। और ये कैसा होता है? तो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी द्रव्य में होता है। और इसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को तो कच्चा तेल कहा जाता है। और इसकी प्राप्ति यानी पेट्रोलियम से प्राप्त चीज़ें, जो हमारा पेट्रोलियम का कच्चा तेल होता है उससे प्राप्त चीज़ें कौन कौन सी होती है? नीचे देखिए, तो हमारे कच्चे तेल से क्या क्या प्राप्त होता है? पहला क्रोसिन, जो कि मिट्टी का तेल। LPG, नेफ्था गैस। पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, मोम, पैराफी। अब यहाँ पर देखिए, पेट्रोल का औसत संगठन। पेट्रोल में कार्बन कितने परसेंट होता है? तो 79 से 87% होता है। हाइड्रोजन 11 से 14% होता है। और सल्फर 1.01 से 3.5% में होता है। अब यहाँ पर हैशटैग नोट देखिए, जो हमारा लेड पेट्रोल होता है तो वह प्रदूषण करता है। और वो कौन कौन किस इसमें जो प्रदूषण करने वाली चीज़ें होती है वो कौन कौन सी होती है? PB यानी शीशा और CO। अब थर्ड देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक गैस कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक गैस 2 प्रकार की होती है। CNG, यहाँ पर देखिए जो ये 2 प्रकार होते हैं, इसमें एक तो रहेगा प्राकृतिक निर्मित गैस और दूसरा रहेगा विनिर्मित गैस, जो कि मानव द्वारा निर्मित होती है। तो पहले हम प्राकृतिक निर्मित गैसें देखेंगे, जिसमें पहली कौन सी होगी? CNG, जिसका नाम है कंप्रेस नेचुरल गैस। यहाँ पर देखिए, सीपीडित प्राकृतिक गैस कहते हैं इसको। CNG सामान्य प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल गैस होती है और यह ग्रीन होती है। इसका यूज़ कार तथा ट्रेनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में इसमें CH4 मेथेन यूज़ होती है। अब सेकंड देखिए, यहाँ पर LNC गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें फ्यूल कौन सा होता है? तो इसमें CH4 मेथेन फ्यूल होता है। भारी वाहन, ट्रक वगैरह में यह यूज़ की जाती है। थर्ड देखिए, LPG,
लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको द्रव्य में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है और इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, तो इसमें ब्यूटेन यूज़ होता है और ब्यूटेन 75% प्लस प्रोपेन 24% रहता है। ये इसके फ्यूल में यूज़ होने वाले एलिमेंट्स हैं। दोस्तों, इस रक्षक बैच का आपको कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वर्तिका 1 चैनल है जिसको आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ के लिए और मैसेज करना है हाय पीडीएफ। उसके बाद आपको पीडीएफ की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको एक QR कोड मिलेगा जिस पर आपको 20 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। और ये अमाउंट मेरी मेहनत की नहीं है, बल्कि ये उसकी है जो कि मैं बहुत क्लियरिटी के लिए पीडीएफ बनाती हूँ। तो जो पीडीएफ ऐप है उसमें क्लियरिटी के लिए पर पीडीएफ पर 2 रुपीज़ पे करना पड़ता है, तो वो मैं करती हूँ। तो हर एक पीडीएफ में मैं 2 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ इसलिए। और उसके लिए भी ये अगर आप लगाते हैं कि एक पीडीएफ 2 रुपीज़ जब आप पीडीएफ काउंट करेंगे और लगाएंगे तो इससे बड़ी अमाउंट बैठेगी। फिर भी मैंने आप सबको देखते हुए बहुत छोटी अमाउंट रखी है। और दोस्तों देखिए, पीडीएफ बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। मुझे रात के 1-2 भी बज जाता है। उसमें क्लासेस भी कवर करनी होती है, पीडीएफ बनाना होता है, फिर खुद भी थोड़ा करना पड़ता है। देखिए, हैंड राइट नोट में टाइम लगता है। सो आप सब सोचिए और समझिए, मेरी मेहनत आप सबके लिए फ्री है, बट ये अमाउंट उस पीडीएफ की है जो कि आपको बहुत क्लियरिटी में मिलेगी। बिकॉज़ अगर मैं बिना 2 रुपये पेमेंट वाली वीडियो पीडीएफ बनाती हूँ तो वो इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी कि आप उस पीडीएफ को निकलवा लें। अगर आप किसी भी कैफ़े वाले से उस पीडीएफ को निकलवाएंगे ना तो वो बहुत धुंधली होगी। फिर आप पीडीएफ भी निकलवाएंगे, उनको उसको पैसे भी देंगे जिससे पीडीएफ निकलवाएंगे और फिर पढ़ भी ना पाए तो क्या ही फ़ायदा। इसीलिए पीडीएफ मैंने पेमेंट वाली बना रखी है और वो उसमें एक एक चीज़ बड़ी क्लियरिटी है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, यानी एक एक शब्द बहुत क्लियर है। और उसकी जब आप पीडीएफ निकलवाएंगे ना तो वो बहुत डार्क और बहुत अच्छी निकलेगी। कलरफुल पीडीएफ है। अगर आप उसको वाइट एंड ब्लैक और कलरफुल दोनों में पीडीएफ निकलवा सकते हैं। बाकी थैंक यू। चलिए आगे की क्लास को कवर करते हैं। इसके नेक्स्ट देखते हैं, स्मेललेस यानी गंधहीन। तो ये कैसी होती है? गंधहीन होती है। जिसकी गंध है उसके लिए इसमें क्या मिलते हैं? तो इसमें एथिल मर्केटन मिलते हैं जो कि गंध के लिए इसमें अंदर रहते हैं इसके। यानी आप समझिए, जो यह गैस है उसमें एक स्मेल यानी गंध आती है और उस गंध के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये उस गंध के लिए जिम्मेदार है। अब 4 देखिए यहाँ पर, बायोगैस। बायोगैस गोबर की गैस होती है जो गोबर से बनती है। इस विधि का विकास SB देसाई द्वारा किया गया था। बायोगैस का गठन किन से होता है मिलकर? तो यहाँ पर देखिए, मेथेन उसमें 50 से 75% होती है। मेथेन CH4 को हम मेथेन कहते हैं, ठीक है। CO2 यह 25 से 50% होती है और N नाइट्रोजन 10% तक होती है। तब जाके कौन सी गैस का निर्माण होता है? बायोगैस का। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो घरेलू ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अब 5वीं देखिए कौन सी होगी? बायोडीजल गैस। अब बायोडीजल गैस है जो हमारी है पेट्रोलियम से प्राप्त, यह डीजल का एक विकल्प है। इसके निर्माण में सतनोनोज और जेटोफा, जिसको LC के रूप में जाना जाता है, सरसों जोजबा प्लांट का यूज़ होता है। अर्थात आप सब समझिए, जो ये LC सरसों जोजबा प्लांट्स हैं, इन प्लांट्सों का यूज़ बायोडीजल गैस बनने में होता है। अब सेकंड यहाँ पर देखिए आप, विनिर्मित गैस। यह मानव द्वारा निर्मित होती है और 3 प्रकार की यह होती है, कोयला गैस, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस।
और ये गैस हमें कब प्राप्त होती है, तो कोयले को जलाकर यह गैस प्राप्त होती है। इसमें संगठन कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो हाइड्रोजन 47% में रहती है और मीथेन 32% में रहती है। अब यहाँ पर देखिए, कोयला जलाकर पानी की भाप छोड़कर, यानी जब हम कोयला जलाएंगे और उस पर पानी की भाप छोड़ेंगे तो यह गैस प्राप्त होगी। और यहाँ पर देखिए, इसका संगठन किन किन गैसों से मिलकर होता है, तो हाइड्रोजन 51% में होता है और CO 41% पर रहता है। और इस जल गैस को सिन गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। और जो हमारी प्रोड्यूसर गैस है, इसमें हमको नाइट्रोजन यानी N 52% में मिलती है और जो हमारा CO है यह हमें 22% में मिलती है, तब हमारी प्रोड्यूसर गैस होती है। अब इसमें एक ट्रिक दी गई है, कॉल मी हाइडो। तो कॉल से बन जाएगा कॉल, मी से बन जाएगा मीथेन और हाइडो से, यानी आप हाइडो से लगा सकते हैं हाइड। तो यानी वो कह रहा है कि मुझे कॉल करना हाइड होकर, सबसे छिप कर, है ना। तो हाइडो यानी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए, जल है कौन सा, तो इसमें बन जाएगी H से कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन, और CO से बन जाएगी, वो कौन से बन जाएगी, हमारी CO। प्रोड्यूसर में देखिए, इसे आप ऐसे याद करना, प्रोड्यूसर कौन, CON कौन, तो CO और N गैसें हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, गैसीय नियम, यह है न्यू टॉपिक। अब गैसीय नियम में हमारा जो गैस है उसमें क्या क्या होता है, TPV, T से टेम्परेचर, P से प्रेस यानी दाब, और V से वॉल्यूम यानी आयतन या आकार। तो यह तापमान, दाब, आयतन संबंध से गैस को पढ़ते हैं, यानी इन तीनों संबंध से हम गैसों को पढ़ते हैं। अब पहला देखिए, बोयल का नियम। इसके अनुसार स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिए पी से होगा हमारा प्रेस, और ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये दर्शाता है व्युत्क्रमानुपात को, और V हमारा वॉल्यूम होगा, तो 1/V, यानी दाब का उल्टा होता है ये आयतन। इसको क्या बोलेंगे, आयतन यानी आकार। तो P को दाब और V को क्या बोलेंगे, आयतन या आकार। इसमें जो हमारा T होगा यानी तापमान होगा वो कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है। अब आप इसको समझिए, एक बैलून है जिसमें हवा भर के हमने उसको फुलाया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका टेम्परेचर एकदम स्थिर है, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जैसा है ऐसा ही रहेगा। अब अगर हम इसको हाथ से ऐसे प्रेस करते हैं, जैसे ये कर रहा है, अगर हम इसको ऐसे हाथ से प्रेस कर दबाएंगे बैलून को, तो बैलून ऊपर की तरफ आकार बढ़ाएगा ना अपना, तो ये बढ़ा रहा है। जैसे ये दबा रहा है, इसको दाब दे रहा है, तो आकार बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है। और जब ये अपने दोनों हाथ हटा लेगा तो बैलून फिर से नॉर्मल हो जाएगा, यानी उसका आकार घट जाएगा। तो ये हमारा कौन सा नियम है, बॉयल का नियम है। अगर हम किसी भी चीज़ में टेम्परेचर को कांस्टेंट यानी स्थिर रखते हैं और उसको दाब देते हैं तो आयतन बढ़ेगा, और दाब हटाते हैं तो आयतन घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आकार बढ़ा तो दाब घटी, दाब बढ़ी तो आयतन बढ़ा। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में हमारा प्रेशर यानी दाब को कांस्टेंट यानी स्थिर रखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आयतन व्युत्क्रमानुपाती टेम्परेचर यानी तापमान। अब यहाँ पर हमारा आकार तापमान के उल्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, चाय को हम किसी भी बर्तन में रखते हैं, तो एग्जाम्पल में देखिए, हमने इस बर्तन में चाय रख दी है, और जब हमने चाय रखी है तो हमारे चाय का आकार कितना है, इतना। और जब हम उसके नीचे गैस को ऑन कर देते हैं और उसको तापमान यानी उसका तापमान बढ़ता है, जब जलती है गैस तो फिर वो ऐसी हो जाती है, बढ़ जाता है, तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आकार भी बढ़ेगा, और आकार घटता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्लास 12 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
एंड थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। वंदे मातरम। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ आपको वर्तिका 1 चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना, हाई पीडीएफ का आप मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।